चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो सबको आपको लेके चलना है। जो जो बताऊंगा आपको उसको मानना है और उसको रिवीजन करना है। याद रखेंगे, अगर आप रिवीजन करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्ज़ाम में आपके, और इससे बहुत अच्छे नंबर आप कमा सकते हैं। ये बीएनसी मिल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इस मिल के बारे में जो आंदोलन हुए हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री उद्योग वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो इसके बारे में बता चुका हूँ, बीएनसी मिल के बारे में, ठीक है। तो अब छत्तीसगढ़ के भूगोल अर्थव्यवस्था वाले कंटेंट में उद्योग का जो सेक्शन है उसमें भी मैं बता चुका हूँ, तो आप देख लेना। और अभी इसके बारे में देखिए, इसमें जो आंदोलन हुआ था, 3 आंदोलन हुआ था। 1 2 3 आंदोलन। पहला आंदोलन हुआ 1920 में, दूसरा 24 में, तीसरा 1937 में। 3 हुआ 1920, 1924 और 1937। कितना आंदोलन हुआ? तो 3 आंदोलन, 20 का, 24 का और 37 का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रथम आंदोलन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रथम आंदोलन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यही क्या था, छत्तीसगढ़ के बीएनसी मिल का प्रथम आंदोलन था। प्रथम आंदोलन था, याद रखेंगे। इस आंदोलन में क्या हुआ था, पूरे तीनों आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का क्या था, एक नेतृत्व रहा है, ठीक है, तीनों आंदोलन में। लेकिन सबकी अलग अलग घटनाएं थी, अलग अलग बात थी। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं 1920। 1920 का ये जो आंदोलन हुआ, बीएनसी मिल कहाँ पे था? राजनांदगांव पे था। कहाँ पे था? तो राजनांदगांव में था। और यहीं पे आंदोलन चालू हुआ, ठीक है। अब हम लोग जब देख रहे हैं प्रथम आंदोलन, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हम उसी पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रथम आंदोलन का 1920 वाला जो यहाँ पे हुआ था। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि नेतृत्व किसने किया था? प्यारेलाल इसके क्या थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके नेता थे। देखो, कभी भी मैं पूरा नाम ना बोलूँ तो भी आप समझ जाना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका पूरा नाम था, ठीक है। तो कभी भी पूरा नाम ना बोलूँ तो भी आप जान जाना ये क्या था, इसका नेता था। इन्होंने ही इसको नेतृत्व दिया था, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में। अब ये देखना है इसमें कि सहयोगी कौन थे इनके। ये तो नेता थे, साथ ही साथ में इसको किसने सहयोग किया इस आंदोलन के लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि नेतृत्वकर्ता का तो नाम सब जानते हैं, सहयोगी का भी आपको जानना पड़ेगा। शंकर खरे और मास्टर शिवलाल इसके सहयोगी थे। कौन थे? एक थे शंकर खरे और जो दूसरा था शिवलाल मास्टर। ये 2 इसके क्या थे? सहयोगी थे। ये बात आप याद रखेंगे, शंकर खरे और शिवलाल मास्टर के बारे में। लेकिन कारण क्या था उस समय? इस मिल में जो काम होता था, वर्किंग पीरियड जो था इसका 12 घंटे था। तो प्रशासन ने क्या किया, इसको 12 को बढ़ा के 13 घंटे लगातार काम कर दिया। अब कोई भी इंसान 13 घंटे काम कैसा करेगा? ले दे करके 12 घंटे तो वो कर रहा था, लेकिन उसको बढ़ा करके कर दिया। ऊपर से वेतन भी कम था, काम की स्थिति में सुधार भी नहीं थी। मशीन जो थे वो सब पुराने जर्जर, उसका रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हो रहा था। लोगों के कभी हाथ कटते थे, कभी पैर में लगता था, कभी सर में लगता था। सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं था और काम की घंटा इतना ज़्यादा हो गया था, उसके बाद भी उसको 13 घंटे कर दिया। तो कारण को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कारण क्या था इस आंदोलन का? बीएनसी का जो मिल आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं, प्रथम आंदोलन, इसका कारण क्या था? सबसे पहला बात, काम के घंटे को 12 घंटे की जगह 13 घंटे की घोषणा कर दी गई। बोला कि भैया अब आपको क्या करना है, 13 घंटे कर देना। तो प्रशासन के इस डिसीजन से लोग क्या है, नाखुश हो गए। अब इसमें मांग क्या उठी? बोला कुछ तो मांग उठा होगा। तो मांग उठा भैया इसमें, बोला यार इतना अति जो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये गलत है। तो इसमें क्या मांग उठा? देखिए, मांग को समझिए। इसमें कुछ मांग निकला। पहला मांग ये उठा, इसमें सरकार के बीच में मांग रखा गया कि पहला चीज़ तो ये कि आप क्या करो, वेतन वृद्धि कर दो। वेतन बहुत कम है तो वेतन वृद्धि की बात कही। दूसरा मांग ये उठा कि जो आपने 13 घंटे का बात कहा, वैसे भी 12 घंटे कर रहे हैं, उसको क्या करो, काम को 8 घंटे
निश्चित करने की बात कहा। बोले आध घंटे अब फिक्स कर दो, हम इतना करेंगे। ये सब मांग उठी। तीसरा क्या है, काम की स्थिति में सुधार करो। कोई भी कुछ भी कर रहा है, मार के चाबुक टाइप का अंग्रेजों जैसा मतलब शासन एकदम से, है ना। छत्तीसगढ़ में उतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन क्या है कि स्थिति बुरी होती जा रही थी। तो बोला कि कार्य स्थिति में सुधार करो, कार्य स्थिति में सुधार की बात आई थी। ये 3 प्रमुख मांग आई थी। ठीक, 3 प्रमुख मांग आया। अब प्रशासन इस बात को नहीं माना तो इसमें क्या हो गया, इसके लिए हड़ताल हो गया। हड़ताल, किसी भी मजदूर का सबसे बड़ा अधिकार होता है उस कंपनी के खिलाफ हड़ताल करना। ठीक, लेकिन आंदोलन करके कैसे, अभी के जो नियम हैं, आप सरकार के खिलाफ हड़ताल तो करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक आपको करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। आप कोई वेपन्स नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार का कारखाना अधिनियम 1968 के खिलाफ आप नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें हैं। तो हड़ताल हुआ लगातार, कितने दिनों मालूम है, ये लगातार 36 दिनों तक चला। कितना दिन चला, लगातार 36 डेज। यह मजदूर आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सबसे लंबी हड़ताल मानी जाती है। याद रखेंगे आप, पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जब हिस्ट्री आप देखो तो छत्तीसगढ़ के किसी उद्योग में इससे लंबी, मतलब सबसे लंबी यही चला है, इससे लंबी कोई है ही नहीं। सबसे लंबी हड़ताल कितना दिन चलता है, 36 डेज, 36 डेज तक ये पूरा चलता है। ठीक है, 36 दिन पूरा लगातार चला था, ये बात याद रखना। इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, ठाकुर प्यारे लाल ने पूरा अपना नेतृत्व प्रदान किया, ये हड़ताल समाप्त ही नहीं हो रहा था। हुआ ये कि इसमें क्या हुआ, प्रशासन और मज़दूरों के बीच में समझौता करना पड़ा। मज़दूरों के हित में निर्णय फिर लिया गया और उसके लिए एक राष्ट्रीय लीडर आते हैं, राष्ट्रीय नेता आते हैं जो इस हड़ताल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसका नाम क्या है, वी गिरी। आप लोग सभी इसको जानते हैं, वी गिरी को। ये कौन रहे हैं तो बताइए, सोचो दिमाग में, वी गिरी कौन रहे हैं। तो ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जो दौर था राष्ट्रपति का 1969 से 1974 इसका दौर था। क्या था, 1969 से 1974, 1969 से 74 तक वी गिरी का ये समय था राष्ट्रपति पे। तो इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया और इस आंदोलन को, जो एक तरफ प्रशासन सामने खड़ी थी और बात नहीं मान रही थी, एक तरफ मज़दूर वर्ग, जो मज़दूर भाई लोग थे, उनके बीच में ये क्या करता है, आता है ये नेता और ये मीडिएटर बन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है इस आंदोलन को। तो तुमसे पूछा जाए कि किस आंदोलन में वी गिरी ने अपना सफल नेतृत्व प्रदान किया, तो ये प्रथम आंदोलन पे 1920 में नेतृत्व प्रदान किया गया था। इतना अति हो गया था, इतना अति हो गया था कि 36 दिन तक हड़ताल चल गया। मजदूर पूरे क्रोध में चल रहे थे। तो लास्ट में फिर ऐसा हो गया कि मज़दूरों के हित में निर्णय आया, काम को 8 घंटे करना पड़ा, वेतन में वृद्धि करने पड़ा, काम की स्थिति में थोड़ा सा लचर व्यवस्था में सुधार किया गया। तो याद रखना, इसे क्या कहा गया, प्रथम आंदोलन क्या था, सफल आंदोलन था। क्या था, एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। क्लियर। अब बीएनसी मिल का हम चलेंगे दूसरा आंदोलन पे। दूसरा आंदोलन बीएनसी मिल का सेकेंड आंदोलन। ठीक है, अब दूसरा आंदोलन कब हुआ और इसके रीज़न क्या थे। दूसरा आंदोलन हुआ 1924 में, 1924। क्लियर। अब इसके भी कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपको जानना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। जैसे कि ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था, और नेतृत्व करने के साथ साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
और क्या घटना हुआ, क्या परिणाम हुआ। देखिए, इस समय जब दूसरा आंदोलन हुआ तो प्रथम आंदोलन इतना सक्सेसफुल रहा था जिस कारण से इन लोग चाहते थे कि हम आंदोलन करें, और इनको पता था कि हम आंदोलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, अपनी सफलता मिलेगी। तो इन लोग क्या करते हैं कि काम का बोझ बढ़ा देते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, वेतन कटौती की भी बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था इस आंदोलन का, काम का बोझ बढ़ा देना, वेतन कटौती की बात करना, और मतलब न्याय ना देना, जैसे कि कंपनसेशन होता है ना, अनुकंपा, अगर किसी के हाथ कट गया तो उसका इलाज ना कराना, इस टाइप का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था इस समय पे। भले उस समय पहला आंदोलन में क्या है, बहुत बड़ा मूवमेंट था तो वो सक्सेस रहा, लेकिन दूसरे आंदोलन में दिक्कत आ रहा था। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि ठाकुर प्यारेलाल जो नेतृत्व कर रहे थे उनको भगा दिया गया था राजनांदगांव से निष्कासित करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसके नेतृत्व कौन कर रहा था। नेतृत्व में था वही ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो इतना बात आपके दिमाग में घुसना चाहिए भाई। अब आगे हमको क्या समझना है कि ठाकुर प्यारेलाल जी इसके नेतृत्व करने वाले नेता थे। अब आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने क्या किया कि जो आंदोलन करता थे उन्होंने भोज का आयोजन किया। ठीक है, इस बात को याद रखना, भोज का आयोजन किया। जैसे वहीं पे बोले कि हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे, सभी कर्मचारी जो भाई हैं आपस में बैठ के यहीं पे आंदोलन भी करेंगे और वहीं पे खाएंगे। ये भूख हड़ताल नहीं था। ठीक है, भोज का क्या है, वहाँ पे आयोजन होता है। भले काम ठप था लेकिन वहीं पे काम करते करते हम लोग भोज का आयोजन करेंगे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, जब भोज का आयोजन होता है तो जो बर्तन होता है ना, तो बर्तन को लात से ठोकर मार देता है। लात से कौन ठोकर मारता है, तो ठोकर मारने वाला एक पुलिस कर्मचारी वहाँ पे रहता है। ठीक, तो वो गुस्से में जब जो बर्तन को लात से ठोकर मार देता है ना, एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और जूता पहन करके वो सिपाही ठोकर मार देता है बर्तन को, जिससे खाना बनते रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, मज़दूर वहाँ पे पूरी तरीके से उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने के बाद में नाराबाजी करना चालू कर देते हैं। वंदे मातरम ये सबका मतलब नाराबाजी हो जाता है। और उस समय जो भ्रष्ट रियासत था, तो रियासत का मतलब एक रियासतदार था, अधिकारी था, समझ लो रियासत का मुखिया, राजनांदगांव रियासत का गंगाधर राव। तो गंगाधर राव को जा कर के 2 थप्पड़ मार देते हैं। तो अंग्रेज़ों के साथ में प्रशासन के साथ मिल के काम कर रहे करके, तो यहाँ पे बर्तन ठोकर को याद करना, बर्तन को ठोकर को सिपाही क्या करता है, जिसमें खाना बनते रहता है, जूता पहन करके मारता है। ठीक है, जूता पहन कर तो अपमानित समझते हैं, क्योंकि हम लोग आज भी खाना को भगवान या अन्नकुंवारी के नाम से जानते हैं। इसको बहुत मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को तकलीफ़ होता है। उसके बाद में राजनांदगांव रियासत का जो मुखिया था वो थोड़ा भ्रष्ट था, वो अंग्रेज़ों का आदमी था, रियासत का मुखिया। तो रियासत मुखिया को क्या करता है, गंगाधर राव को ये सिपाही लोग, इन लोग क्या करते हैं, जो हमारे कर्मचारी भाई होते हैं वो मुखिया को जा कर के मार देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, थप्पड़ मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं रियासत के मुखिया को। और उस मुखिया का क्या नाम था, उस मुखिया का नाम था गंगाधर राव उस मुखिया का नाम था, जिसके ऊपर थप्पड़ मारते हैं। अब जैसे ही थप्पड़ मारते हैं तो अंग्रेज़ों को क्या मिल जाता है, जो अंग्रेज़ होते हैं उनको एक बहाना मिल जाता है। अंग्रेज़ों को क्या मिलता है, बहाना। तो वो क्या करते हैं, सब पे लाठी चलवा देते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनका दमन करना चालू कर देते हैं, मज़दूर भाई लोगों का। और ऐसा स्थिति आ जाता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सेकेंड वाला, इस मूवमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अब जो ठाकुर साहब हैं, ठाकुर प्यारेलाल, तो ठाकुर प्यारेलाल को क्या करेंगे, इन लोग निष्कासित कर देंगे। ठाकुर प्यारेलाल को बोलते हैं नज़रबंद कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए इस सिटी से। नज़रबंद बोलना गलत है, उसको क्या करते हैं, निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, तो निष्कासित करने के बाद में उसको राजनांदगांव से बाहर कर देते हैं। बोलते हैं कि आप राजनांदगांव जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो राजनांदगांव से निकालने के बाद ये प्यारेलाल साहब क्या करते हैं, ये
ये तब भी लड़ते रहते हैं। और जो रेलवे स्टेशन था, कहाँ का, राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन, वो राजनांदगांव रियासत में नहीं आता था, वो थोड़ा दूर था उस समय पे, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन ये चले गए और रेलवे स्टेशन में जा कर के, क्योंकि इनका राजनांदगांव प्रवेश पे प्रतिबंध लग गया था, अब ये उसमें घुस नहीं सकता, तो इनको क्या किया गया, इन्होंने उस समय पे रेलवे स्टेशन से क्या किया, नेतृत्व संभाला। बोला यार ये बहुत नेतागिरी कर रहा है, काम करो, इसको निष्कासित कर दो। तो नेतृत्व संभाला, कहाँ से संभाला, नेतृत्व संभाला ये रेलवे स्टेशन से। और एक बात याद रखना, इसी समय पुलिस को जब बहाना मिल जाता है ना, तो 13 मजदूर लोगों को बुरी तरीके से मार के उन लोग हिरासत में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, कितने मजदूर को मारते हैं इन लोग मारते हैं 13 मजदूर लोगों को, और बहुत डंडा वगैरह चलाते हैं और इनको क्या है, हिरासत में ले लेते हैं। तो याद रखना कि कितने लोगों को हिरासत में लिया, तो 13 मजदूर लोगों को हिरासत में लिया। और इसी समय पे क्या हो जाता है, गोलीबारी भी हो जाता है। तो वहाँ पे एक मजदूर था, कौन, जरहू गोंड। तो मजदूर का क्या नाम था, जरहू गोंड था। द्वितीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये था कि इसमें दमन कैसे होता है, जब आप भीड़ में, जैसे मान लीजिए कहीं पर भीड़ लगी है, मान लीजिए यहाँ पर भीड़ लगी है, यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर किसी एक आदमी को आप क्या करो, या खंजर से मारो या फिर गोलीबारी चला दो या डंडा चला दो, भीड़ तितर बितर हो जाता है। तो वैसे ही एक यहाँ पे मजदूर भाई थे हमारे, तो मजदूर पर क्या किया, गोली चलवा दिया। और गोली जब इस पे चला ना मजदूर पे, तो उसकी क्या हो जाए, वहीं पे स्पॉट में ही, ऑन द स्पॉट क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। तो लोग इससे डर गए, तितर बितर हो गए और ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो गोली से किसकी मौत हुई द्वितीय आंदोलन से, तो गोली से मृत्यु होने वाले लोगों का व्यक्ति का आपको नाम रखना है, वो था जरहू गोंड, ठीक है। जरहू गोंड का क्या हो जाता है, वहाँ पे मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे ठाकुर साहब को बोलता है कि यार शांति तो तुम बना नहीं पाया, तुमने तो इतना विद्रोह को फैला दिया, तो चलो तुम दोबारा यहाँ पे राजनांदगांव में आना मत, ठीक है। तो राजनांदगांव छोड़ करके रायपुर में आ जाते हैं। लेकिन रायपुर से रेलवे स्टेशन में जाके जब भी नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है, तो रेलवे स्टेशन में जाकर नेतृत्व वो संभालते रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से मजदूर को इन लोग क्या करते हैं, मना कर देते हैं, मजदूर पर गोलीबारी कराते हैं, डंडा चला देते हैं। फिर यहाँ पे हिरासत में 13 मजदूर भाई लोगों को हिरासत में लेते हैं और ये आंदोलन अंततः क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। क्या होता है, असफल हो जाता है। तो इस तरीके से द्वितीय मजदूर आंदोलन भी असफल रहा। कितना मिनट हो गया, 17 मिनट। चलो तीसरा मजदूर आंदोलन भी आप इसमें देखो। तीसरा मजदूर आंदोलन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ये कब हुआ था। ये तीसरा मजदूर या तृतीय, जैसा आपको बोलना है, आपको जो बोलना है, तृतीय मजदूर आंदोलन। तृतीय मजदूर आंदोलन कब हुआ, तो 1937 में ये हुआ था। अब तृतीय मजदूर आंदोलन के बारे में आपको दिमाग में क्या रखना है कि कैसा ये आंदोलन में क्या क्या बातें आई थी। इसमें भी नेता कौन थे, तो नेता था कौन, एक ही तो नेता है, याद करो, ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल ने इसका क्या किया था, ठाकुर प्यारेलाल ने नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक। अब तीसरा मजदूर आंदोलन में देखिए, इसमें कुछ प्रतिनिधि थे। इन लोग बोले ठाकुर प्यारेलाल तो वैसे ही अब निष्कासित हो चुका है, भले रेलवे स्टेशन से काम कर रहा है और नेतागिरी भी वहीं से संभाल रहा है, लेकिन किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, रामचंद्र सखाराम रुईकर को मजदूरों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब चुना, प्रतिनिधि चुना। किसको चुना, तो रामचंद्र को, रामचंद्र सखाराम रुईकर, इसको क्या किया, प्रतिनिधि चुना रामचंद्र को, या पूरा नाम रामचंद्र सखाराम रुईकर को। कारण अब देखना क्या चीज़ हुआ यहाँ पे ना, अब इन अंग्रेज़ों को अब हिम्मत आ गया है, समझ में आ गया है कि भैया ये जो आंदोलन है हम ज़्यादा चल नहीं पाएगा, ऐसा इनको लगने लगा। तो अब इसमें होता क्या है, पहला तो सफल था, दूसरा में दमन कर दिया, एक आदमी को गोली भी मार दिया। तीसरा आंदोलन का कारण अब ये क्या करेंगे, सीधा सीधा वेतन में कटौती कर देगा। इसका कारण को समझो, कारण क्या था, तीसरा पॉइंट। कारण इसके अलग अलग पहलू हैं, दो जो ज़बरदस्त पहलू हम उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उस पहलू को समझेंगे। सबसे पहला कारण इन लोग क्या किए, 10% वेतन में, सैलरी में कटौती कर दी।
पहला रीज़न, भैया बिना पैसा के आदमी काम कैसे करेगा, भाई उसकी भी तो अपनी जीविका है। और 600 मजदूर को, लगभग 600 मजदूर को बेकार कर दिए, मतलब काम से निकाल दिए। 600 मजदूर बिना काम के अब हो गए, अब वो बेकारी में जी रहे हैं। कितने मजदूर? लगभग 600 मजदूर बेकार हो गए। ये दो बड़ा कारण था। तो 10% वेतन कटौती, फिर उसके बाद में 600 मजदूर को बेकार कर दिया। इसके चक्कर में होता क्या है कि 2 मई को, आपको पता है 1 मई को मजदूर दिवस अपन मनाते हैं, जान रहे हो ना। तो 2 मई को होता क्या है, 1937 को बीएनसी मजदूर के में हड़ताल हो जाता है। और उस समय वह बहुत बड़ा मिल था, बहुत सारे वर्कर होते हैं उसमें। तो कितने? लगभग 3500 मजदूर एक साथ मिलते हैं। तो 2 मई 1937 को 3500, 3500 मजदूर मिल जाते हैं। और उन लोग एकत्र होकर क्या करते हैं, बड़े रूप में हड़ताल कर देते हैं जैसे ही ये घोषणा सामने आता है। तो ठीक कितने? लगभग 3500 मजदूर। और जब होता है तो उस समय पे इस अध्यक्षता, मतलब अब हड़ताल तो हो रहा है, रामचंद्र अपना रिप्रेजेंटेटिव बन के, यूनियन लीडर बन के सामने खड़ा है वो। लेकिन उस समय यूनियनबाजी ज़्यादा नहीं चलती थी, क्योंकि सीधा अंग्रेज़ों के हाथ में था, कोई अधिकार ही नहीं था, यूनियन एक्ट ही नहीं था। अभी तो है ना, आपको यूनियन बनाना है, यूनियनशिप करना है तो उसका एक्ट है, कानून है। पहले ऐसा चीज़ थोड़ी था। तो उस समय पे क्या हुआ, राजनांदगांव में आर्य समाज की लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन हुआ। और उसके अध्यक्ष किसको बनाए? जो सभा बना उसका अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाए। और यहाँ पे क्या हुआ, सभा का आयोजन हुआ। कहाँ पे? आर्य समाज की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी कौन सी? तो आर्य समाज। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए? पंडित रविशंकर शुक्ल। यही इसकी अध्यक्ष की है, यही समझाए, पूरे मार्गदर्शन की गाइडलाइंस दिए। तो उनके अध्यक्षता में हुआ ये। अब रविशंकर शुक्ल डायरेक्ट लीड कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस का पूरा इसमें सपोर्ट था। तो इससे क्या हुआ, ये नेता जो लोग थे, जो मजदूर भाई थे, इन्होंने क्या किया, पूरा 11 माह तक मिल में काम नहीं किया। 11 माह तक मिल बंद था। कितने माह तक? 11 माह तक मिल बंद था। कोई बोला कि हम मिल में काम ही नहीं करेंगे, जब आप हमारे अधिकारियों की रक्षा नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे। तो इससे प्रशासन हिल गया। और वो ठाकुर प्यारे लाल की भी बोले कि तुम उसको वापसी का मांग करो। मतलब सब के सब इन लोग राजनंद रियासत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका बैन कर दिया था। तो ये भी मैटर उठा। हालांकि अंग्रेज़ों ने उसको आने नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने 2 बातें को मान लिया। ये आंदोलन सफल रहा। क्यों? क्योंकि पंडित रविशंकर इसके नेतृत्व थे और पूरे मजदूर इसमें आ गए थे। तो सफल हुआ। तो इसमें कुछ घोषणाएं हुई। क्या? पहला, वेतन जितना पूरा था तो वेतन पूरा दिया गया। बोले हम वेतन को क्या करेंगे, पूरा देंगे। दूसरा, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा क्या था, जिन मजदूरों को निकाला गया था, मजदूरों को क्या है, वापस लिया गया। क्लियर? तो जिस तरीके से मैंने एक एक चीज़ों को पढ़ाया, एक एक चीज़ों को बताया, आप अपना जान लगा दो, आप अपना 100% दो और ये पूरे आंदोलन को समझो। एक एक आंदोलन को डील करो, अच्छे से आप पढ़ो और इन सभी तथ्यों को आप रिवीजन करो। जो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, लेके चलना है। तब जा कर के मिल मजदूर आंदोलन आपका अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से आप उसे डील कर पाएंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़िए बेटा, पीछे ना रहें। याद रखेंगे जो जितना मेहनत करेगा वो उतना निखरेगा। देखो ना, चाहे वो सोना हो, चाहे कोई भी तत्व हो, जो महंगा चीज़ है उसको पहले उस काबिल बनना पड़ता है, तब वो महंगा होता है। तो पहले काबिल बनो। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। जय हिंद, वंदे मातरम।